गुफ्तगू हो रही है सेनेटर मुशाहिद के साथ। डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबियां समेटी हैं और अब भी काफी चैलेंजेस बाकी हैं। वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ सऊदी अरब में है। हम जानते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव जो कॉन्फ्रेंस है उसमें शरीक हो रहे हैं और उनकी मुलाकात वली अहद के साथ दोबारा हुई है। बहुत सारे MOUs साइन हो रहे हैं एनर्जी और पावर के हवाले से और बहुत इंपॉर्टेंट है ये मीटिंग जो इस वक्त हो रही हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान का साथ आप जानते हैं बड़ा गहरा पुराना है, उसके ऊपर भी सवाल पूछना है मैंने मुशाहिद हुसैन सैयद साहब से। मुशाहिद साहब, हम जानते हैं सऊदी अरब ने कहा था कि पाकिस्तान पे हमला हुआ तो समझेंगे हमारे ऊपर हमला हुआ, फिर अफगानिस्तान का हमला हुआ, लेकिन हमने अकेले ने जवाब दिया, सऊदी अरब हमारे साथ शामिल नहीं हुआ। सारे यकजहती जरूर किया, लेकिन जो सऊदी अरब और पाकिस्तान की रिलेशन है, हम सुनते हैं कि सऊदी अरब पाकिस्तान में रिफाइनरी लगाएगा। वो रिफाइनरी कब आएगी, कैसे आएगी, कौन लाएगा, क्वेश्चन मार्क। हम बहुत सारे MOUs देखते हैं, इन्वेस्टमेंट्स, बायलैटरल ट्रेड, म्यूचुअल कंसेंसस, ये वो वर्ड्स हैं जो हमने बहुत बार सुने हैं मुशाहिद साहब प्रेस रिलीजेस के अंदर, बट एक्चुअल ग्राउंड के ऊपर डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट आते हुए हम नहीं देख रहे हैं। हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, हमारी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वहीं की वहीं खड़ी हुई है। आप थोड़ी रोशनी डालिए सर। देखें जी, आप लिस्ट बना लें कि कितनी मुलाकातें हुई हैं हमारे कायदीन की सऊदी अरेबिया के साथ, UAE के साथ, कतर के साथ, कितने वादे हुए हैं, कितने MOU हुए हैं और कितनी दफ़ा अनाउंस किया गया है कि अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट आ रही है। मुझे याद है, आपको भी याद होगा, 2019 में मोहम्मद बिन सलमान जो प्राइम मिनिस्टर हैं MBS सऊदी अरेबिया के आए, इमरान खान साहब का दौर था और अनाउंस किया गया कि 10 अरब डॉलर की रिफाइनरी गवादर में लगेगी। आपको याद हो गया, 10 बिलियन डॉलर्स। मैंने बाद में उनसे कुछ सालों के बाद पूछा सऊदी से, उन्हें कहा जी आपने तो फिजिबिलिटी तैयार नहीं की, आपने हमें जमीन भी नहीं दी, आपने वादा किया था दो चीजों का कि जमीन हम देंगे और फिजिबिलिटी हम बना के देंगे। माशाल्लाह हमने वो काम नहीं किया और वो 10 बिलियन डॉलर उसने कहा कि वो पड़े हुए हैं इसके लिए अभी तक बकौल उनके, अब पता नहीं है कि नहीं। सो बात ये है, नंबर 1 ये एक इशू है आपकी नालायकी का। इस गवर्नेंस सिस्टम के तहत ये तरक्की मुल्क नहीं कर सकता। You have to do radical surgery on how we function as a government or governance system. Be very clear on that. इसीलिए आपने आज जिक्र किया था क्लाइमेट चेंज के लिए 700 मिलियन डॉलर रखे हुए हैं, लेकिन हम इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारी तरफ से तैयारी पूरी नहीं है, ना फिजिबिलिटी ना प्लानिंग। ये देखे ना, ये बात आपके फाइनेंस मिनिस्टर ने कही है कि 700 मिलियन डॉलर्स पड़े हुए हैं फॉर क्लाइमेट चेंज। किसी ने प्रोजेक्ट दिया नहीं, फिजिबिलिटी भी तैयार करके नहीं दी, तो ये तो नालायकी है ना जी। फिर नालायकी, नाअहली, हमाकतें, वेरी सैड सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम जानते हैं कि हमारे सिपा सालार सर फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब की पर्सनल इंटरेस्ट एंड डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थी अमेरिका के साथ डिप्लोमेसी में, सऊदी अरब के साथ डिप्लोमेसी में। वो टूर्स में नजर आते हैं, वो तस्वीरों में नजर आते हैं और हम इस डिप्लोमेसी को कामयाब होते हुए देखते हैं। लेकिन फिर हम जब अफगानिस्तान के साथ डिप्लोमेसी देखते हैं मुशाहिद साहब, तो उसके अंदर उनकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट या प्रेजेंस नहीं दिख रही होती है, जिसकी आज मैं समझता हूं, इन माय ओपिनियन, यू कैन एग्री और डिसएग्री, हमें जरूरत है कि अगर हमारे सिपा सालार साहब अफगानिस्तान के साथ डिप्लोमेसी में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते, अपनी प्रेजेंस दिखाते, खुद जाते, तो मैं समझता हूं कि ये एक दिन में ताल्लुकात हमारे कहां से कहां पहुंच जाते। डू यू अग्री मुशाहिद साहब? नहीं, नॉट क्वाइट। मैं आपसे मौदबाना इख्तलाफ करूंगा। जी सर। मैं समझता हूं कि अफगानिस्तान इज मोर ट्रिकी देन दैट। अफगानिस्तान में इसलिए ट्रिकी है कि अफगानिस्तान की माजी की हमारी पॉलिसी फेल हो गई है, वो गलत पॉलिसी थी। वी टॉक्ड ऑफ स्ट्रेटेजिक डेप्थ। फिर एक जमाना था, मैं खुद मौजूद था, आप कहते हैं खबर दें, 5 जुलाई 2022 को इमरान खान की गवर्नमेंट नहीं थी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ थे और हमें नेशनल सिक्योरिटी ब्रीफिंग दी गई जिसमें जनरल बाजवा थे, जनरल फैज कोर कमांडर पेशावर थे और जनरल नदीम अंजम DG ISI थे। और उन्होंने कहा कि हमने फैसला किया है कि हम गुफ्तगू शुरू करेंगे, टॉक्स विद द TTP, और उसकी क्या ज़रूरत है, क्या अफादियत है, फलाना फलाना फलाना। उसमें कुछ लोगों ने इख्तलाफ किया, जिसमें मैं भी शामिल था, बिलावल भुट्टो भी शामिल था, मोहसिन दावर भी शामिल था, सेनेटर मुश्ताक भी शामिल थे। ये 3-4 लोग थे, यू कैन काउंट ऑन द फिंगर्स ऑफ वन हैंड। और बल्कि मैंने कहा कि आप मुज़ाकरात करें, हु आर योर गारंटर्स? तो जवाब मिला कि जी गारंटर्स तो अफगान तालिबान हैं TTP के, इस टॉक्स के। तो हमारी जो शॉर्ट साइटेड पॉलिसीज थी, उसमें मैंने मिसिंग पर्संस का भी इशू रेज किया। बाय द वे, जनरल बाजवा से मैंने क्वेश्चन किया, आर्मी चीफ थे, कि ये जो मिसिंग पर्संस हैं बलोचिस्तान के या खैबर पख्तूनख्वा के या किसी और सूबे के भी हों, ये एक दब्बा है पाकिस्तान पर, इट्स अ ब्लैक स्पॉट।
मैं कहा पाकिस्तान वो मुल्क है जो जमहूरियत की पैदावार है, जिसके लीडर बानी कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो था भगत सिंह, जिसको ब्रिटिश टेररिस्ट कहते थे, उसके लिए आवाज उठाई थी कि उसके भी ह्यूमन राइट्स हैं। तो मैं क्या, हमारा तो डीएनए में है इंसानी हकूक की हिफाजत और जमहूरियत की पासदारी। तो ये ये जो है मिसिंग पर्सन, तो उन्होंने जवाब दिया कि ये उसका हल ये है। तो मैंने कहा, उसको प्राइम मिनिस्टर थे शहबाज साहब, उस वक्त भी थे, मैंने कहा शहबाज साहब सीज द मोमेंट, ये कानून साजी करें जो कह रहे हैं फौज वाले, और ये ताकि मसला खत्म हो। लेकिन पता नहीं उसके बाद बात ही खत्म होगी ना, वो खौफ इतना है बात नहीं कर सकते, गवर्नमेंट वाले खुद खौफजदा हैं और वो अपने साय से डरते हैं। तो यानी सर तुर्किया में इस्तांबुल के अंदर डेडलॉक क्रिएट हो चुका है हमारी नेगोशिएशन में। यानी टर्की भी कह रहा है कि मुज़ाकरात करो, दोहा भी कह रहा है मुज़ाकरात करो, कतर, लेकिन इंडियन इन्फ्लुएंस और पैसा इस कदर ताकतवर है कि अफगानिस्तान लग यही रहा है कि इंडिया की साइड पे चला जाएगा, विच विल हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस फॉर अस। लग ये रहा है कि ये जो दौरा हुआ है उनके वजीर खारजा का 1 हफ्ते का, उसमें काफ़ी एक स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट हुई है काबुल रजीम की, और उनकी जो हिंदुत्वा जो है जो इस्लाम दुश्मन और पाकिस्तान दुश्मन हुकूमत है हिंदुस्तान की, उनके साथ अब काफ़ी गठजोड़ बढ़ रहा है। लेकिन हम भी अपना होमवर्क ठीक करें। देखें, हमारी काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी नहीं है पाकिस्तान में। हमने एक बाड़ बनाई थी अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर में जो 2600 किलोमीटर लंबी है। वो बाढ़ क्या काम कर रही है, क्यों नहीं रोकती टेररिस्ट को? और टेररिस्ट अगर आते हैं तो आप उसका करें अजाला। और बाकी हमने जो कोशिश की है सिर्फ बॉम्बिंग वगैरह से, तो अफगान की जो हुकूमत है दे यूज टू बॉम्ब्स एंड ड्रोन्स, उनको इतना फर्क नहीं पड़ता। तो उसमें मेरे ख्याल में रीजनल अप्रोच की भी जरूरत है। जो अफगानिस्तान के 6 हमसाए हैं, पाकिस्तान, ईरान, चाइना, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान, प्लस रशिया और अमेरिका, हम इनको भी अप्रोच करें ताकि एक रीजनल अप्रोच हो। सबके गिले शिकवे हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन अपने हमसाए के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। तो हमारी जो गिला शिकवा है अफगान रजीम के साथ, वो जायज़ है कि उनकी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, उसको रोकना हमारा फ़र्ज़ है, और उसके लिए हमें एक रीजनल अप्रोच की ज़रूरत है। सिर्फ मिलिट्री यूज़ ऑफ फोर्स से काम नहीं बनेगा। बिल्कुल ठीक सर। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हर पाकिस्तानी की दिल की आवाज़, फ़लस्तीनी भाई बहन हमारे जिन्होंने 2 साल तक इजराइल के मजालिम सहे, बर्दाश्त किए, जेनोसाइड, नस्ल कुशी, अब भी तकरीबन जारी ही है। सीज़ फायर के बाद भी इजराइल ने बहुत दफ़ा उनके ऊपर गोलियां बरसा दी हैं, लोगों की जानें ली हैं। आज ये खबरें आती हैं सर कि मस्जिद अक्सा की बुनियादें खोखली हो गई हैं। ये खबरें दी जा रही हैं इजरायली मीडिया की तरफ से, और ये दी इसलिए जा रही हैं कि वो कहेंगे कि खुद मस्जिद अक्सा नीचे गिर गई, हमने तो नहीं गिराया, प्लान उनका ये बड़ा पुराना है सर कि दज्जाल का पैलेस वहां बनाना है। ये भी खबरें आ रही हैं सर कि अजरबैजान, इंडोनेशिया और पाकिस्तानी फोर्सेस मिलकर एक इंटरनेशनल फोर्स बनाएंगे बैक्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो गाजा में दाखिल होगा और वहां पे पीस कायम करेगा, डेवलपमेंट का काम करेगा, बेहतरी लेकर आएगा। और ये वो खबरें हैं मुशाहिद साहब जो इजरायली मीडिया आउटलेट्स की तरफ से रिलीज की जा रही हैं। मैं चाहूंगा आप इन दोनों पर कमेंट करें सर। पहले तो मैं फ़लस्तीनी अवाम को, बच्चे बच्चियां, मर्द और सबको सलाम पेश करता हूं। उन्होंने जिस जुर्रत के साथ इजरायली बर्बरियत का मुकाबला किया है, ये तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती। वी सल्यूट द पैलेस्टीनियंस फॉर देयर स्ट्रगल, नंबर 1। दूसरी बात है कि यस, पाकिस्तान के अगर ट्रूप्स गाजा में होंगे तो जो फ़लस्तीनी घर से बाहर आएगा तो वो देखेगा मुसलमान भाई है, तो सबसे पहले क्या कहेगा, अस्सलाम अलैकुम माय ब्रदर। उसको पता है कि पाकिस्तानी उसको गोली तो नहीं चलाएगा ना। लेकिन 2 उसमें कैविएट्स हैं, ये 2 प्रोवाइजो हैं। मैं एक तो इट शुड बी अंडर यूनाइटेड नेशंस सुपरविजन, नंबर 1, और दूसरा उसमें हमास की डिसआर्मामेंट शामिल नहीं होनी चाहिए। वी कैन नॉट बी पार्टी टू दैट, क्योंकि हमास इज अ जेन्युइन लिबरेशन मूवमेंट, जंग आज़ादी, तहरीक आज़ादी की है, और वो टेररिस्ट ग्रुप नहीं है, वो इलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन है गाजा की। हाँ, हम उस पर अमन कायम करने के लिए, क्योंकि इजरायली निकल जाएंगे बाहर से, तो उसके लिए अगर मुस्लिम पीस कीपिंग फोर्स आती है, जिसमें आपने जिक्र किया इंडोनेशिया का, अजरबैजान, तो व्हाई नॉट, इट्स मच बेटर। ऐसे ही है कि अगर श्रीनगर की